गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। आज की डेट है 8 अक्टूबर 2024। आज की इसी डेट में हमने जितना भी करंट अफेयर है, जितना भी टॉप क्वेश्चन रहे, इनमें से टॉप क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना देर किए चलिए देखते हैं आज की क्या क्वेश्चन रहे आपके सामने। ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92nd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयर फोर्स इज ऑर्गेनाइज्ड एट व्हिच प्लेस रिसेंटली। ये 92nd जो कि ये ऑब्जर्व करी जा रहा है इंडियन एयर फोर्स डे। आपको पूछे तो 8 अक्टूबर आज की डेट है। आज की डेट से जो कि ऑब्जर्व करी जा रहा है, याद रखिए आप, एक एक्सरसाइज भी ऑब्जर्व करी जा रहा है। सो ये ऑप्शन में कौन सी आंसर सही होगा? एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयर फोर्स ऑर्गेनाइज्ड एट व्हिच प्लेस? ये चेन्नई में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चेन्नई के एक बीच रहे, बीच का नाम आपको पूछे तो ये है मैरीना सी बीच। ये बीच में जो कि ऑब्जर्व करी जा रहा है इंडियन एयर फोर्स। याद रखिएगा, इंडियन एयर फोर्स की स्थापना आपको पूछे तो इसका स्थापना करवाई गई है, मतलब आज की डेट है, ध्यान से सुनना। इसका स्थापना है वही 8 अक्टूबर 1932 में इसका स्थापना करवाया गया है, याद रखिएगा। सो एंड इंडियन एयर की जो एयर चीफ आपको पूछे तो इंडियन एयर चीफ ये है अमरप्रीत सिंह। सो और जो वाइस चीफ रहे, वाइस चीफ कौन रहे? वाइस चीफ है तेजेंद्र सिंह, वाइस चीफ है। सो याद रखना। एंड उसी तरह आपको और भी एक याद आ रहा है, ये भी याद रखिएगा। आपको आर्मी डे आपको पूछे तो आपको आर्मी डे पूछे तो आर्मी डे ये है 15 जनवरी। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है 15 जनवरी को? एक रहे जो एम करियप्पा, मतलब उनकी जो रिटायरमेंट के बाद ये ऑब्जर्व करी जा रहा है। याद रखिएगा, फर्स्ट चीफ आर्मी चीफ मार्शल जो कि 14 जनवरी में बने थे और उनके रिटायरमेंट के बाद ये ऑब्जर्व करी जाती है आर्मी डे के रूप में। उसी तरह आपको नाभाल डे आपको पूछे तो नाभाल डे ये पूछे तो आपको 4 दिसंबर आपको देखने को मिलेगा। सारी जानकारी याद रखिएगा। एक फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया, याद रखिएगा। आगे की ओर से पढ़ते हैं। ये भी रहे नोट, क्या रहे देखिएगा। द एयर शो टू सेलिब्रेट एयर फोर्स 22nd एनिवर्सरी वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट आइकॉनिक मैरिना बीच। अभी हमने डिस्कस की ना, मैरिना बीच एमोंग वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बीच। ये एक मैरिना बीच, एक जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बीच में एक माना जाता है। एंड ऑन ए डे व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर टचेस 35 डिग्री सेल्सियस। सो बस ये याद रखिएगा, ज़रूरत नहीं है, बट यही याद रखिएगा मैरिना बीच में ऑब्जर्व करी जा रहा है चेन्नई में। आगे की ओर से देखते हैं। ये रहे नंबर 2 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में रहे? 10th एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, यानी शॉर्ट फॉर्म में IISF फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन कौन सी डेट में ये होने वाला है? याद रखिएगा, ये सही आंसर बता दूँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 13 नवंबर टू 3 दिसंबर 13 नवंबर टू 3 दिसंबर तो ये ऑब्जर्व करी जाएगी, 2024 की है। एंड कौन सी प्लेस में? एट आसाम गुवाहाटी में ये ऑब्जर्व करी जाएगी। और इसमें जो थीम रहे, ये भी याद रखिएगा, थीम रहे जो कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंटू
साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ड्राइवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ये इसका जो कि थीम रहे। बस इतना ज़रूरत है ही नहीं, बट यही याद रखिए 10th एडिशन ये ऑब्जर्व करी जाएगी इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 13 नवंबर, एंड ये कौन सी प्लेस में, जो कि आसाम की गुवाहाटी में। सो याद रखिएगा। एंड ये जो IISF यानी जो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये फर्स्ट टाइम स्टार्टेड करवाया गया था। ये स्टार्टेड करवाया गया था 2015 में स्टार्टेड करवाया गया था। एंड अभी जो ऑब्जर्व करी जाएगी ये 9th एडिशन, ये है 9th एडिशन, जो कि 9th एडिशन। एंड बस यही याद रखिएगा। सो आगे की ओर से बढ़ते हैं। क्या रहे क्वेश्चन, ये रहे नोट रहे, जो कि आर्ट ए फ्रेश ऑफ ब्रीफिंग आर्ट ए नेशनल मीडिया सेंटर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह डिस्क्लोज दैट द 10th एडिशन ऑफ, ये उन्हीं के द्वारा बताया गया है, द इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF विल बी हेल्ड इन गुवाहाटी असम, मेकिंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द रीजन ऑफ जर्नी टूवर्ड्स बिकम ए हब साइंटिफिक एंड बायोलॉजिकल इनोवेशन। बस आगे बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 3। क्या क्वेश्चन में रहे, which state is the top state in urban governance index 2024 released by प्रजातंत्र फाउंडेशन के द्वारा रिलीज करवाया गया है। ये शायद हमने डिस्कस की है इसके बारे में। टॉप पर केरला रहे, उसके बाद उड़ीसा रहे। बस ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं। याद रखिए ये केरला जो कि टॉप पर है, मतलब ऐसे मानो जो राज्य, जो जितना भी स्टेट की जो गवर्नेंस सिस्टम रहे ना, इसमें जो गवर्नेंस क्षेत्रों में जो टॉप पर है ये वही, इसके बारे में ये दर्शाती है। एंड जो लॉन्च करवाए प्रजातंत्र फाउंडेशन के द्वारा। बस आगे बढ़ते हैं। ये नोट में क्या रहे, द स्टेट स्कोर, एंड ये स्टेट की स्कोर भी कितना रहे ये भी दिखाया गया है। 59.31 आउट ऑफ द पॉसिबल स्कोर ऑफ 100 इन वेरियस मेरिट्स, व्हाइल ओडिशा कम सेकेंड, ओडिशा जो कि सेकेंड पर रहे। टॉप पर तो केरला रहे, एंड ओडिशा जो कि ओडिशा कम सेकेंड 55.10 इन फेशियल एम्पावरमेंट। केरला मैनेज्ड टू हाफ द स्कोर 23 आउट ऑफ द 30, एंड विथ महाराष्ट्र बिकम द सेकेंड। ये थोड़ा बहुत गड़बड़ी क्यों रहे पता नहीं, बट यही याद रखिएगा टॉप पर जो कि केरला रहे। बस ये ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 4 की क्वेश्चन। क्या रहे, हु ओन द मेंस सिंगल टाइटल by defeating Jannik Sinner in चाइना टेनिस ओपनिंग 2024। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बट इसमें जो ओन की है, जो लास्ट पेजेस में जो ओन किया ना, ये यही है, सी इज द राइट आंसर, कोको गॉफ। ये मतलब ये क्वेश्चन में यही रहे कि जैन सिनेट को किसने डिफेट करके ये ओन की है, ये है कार्ल्स अल्कारोज। बट ये सही आंसर होगा, ये जो अभी करेंटली जो न्यूज़ के मुताबिक ये कोको गल्फ से होगा। क्या रहे, डिटेल्स भी रहे, देखते हैं क्या रहे। यही रहे कोको गल्फ, जो कि विन्स चाइना ओपनिंग फाइनल इन स्ट्रेट सेट। सिनर एंड अल्काराज जो कि एडवांस इन शंघाई अपडेट अक्टूबर 6, 2024 की है, 2:25 PM की है। बस यही याद रखिए उन्होंने जो कि ओन की है, कौन सी जो कि ओन की है, मेंस सिंगल टाइटल, जो कि एंड ये एक टेनिस ओपनिंग है, टेनिस ओपनिंग 2024। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 क्या रहा है क्वेश्चन, एंड सो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन का पूरे डिटेल्स आपको बता दूँ। ये क्वेश्चन जो रहे, मतलब ये ध्यान से सुनना,
ये ऐसा है कि ये एक चाइनीज़ ओपनिंग है। चाइनीज़ ओपनिंग ये ऑब्जर्व करी गई है, जो कि चाइनीज़ टेनिस एक टूर्नामेंट है, चाइनीज़ टेनिस टूर्नामेंट। एंड ये फर्स्ट टाइम स्टार्टेड करवाया गया था 1993 में। जो याद रखिएगा, इसमें जो ओन की है वो है कोको गॉफ ने ओन की है। बट ये क्वेश्चन का सही आंसर आपको होगा ऑप्शन बी, जो कि कार्लोस अल्काराज। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 क्या रहा है क्वेश्चन में। इन रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी इनागुरेट द बंजारास हेरिटेज म्यूजियम इन हुई स्टेट। बंजारास हेरिटेज म्यूजियम ये इनागुरेट करवाया क्या है, कौन सी स्टेट में। ये है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट जो कि वाशिम डिस्ट्रिक्ट में ये एक म्यूजियम रहे। बस यही याद रखिएगा, ये म्यूजियम जो कि इनाग्रेट करवाया गया है, हेरिटेज म्यूजियम है, ये स्क्रीन में देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 क्या रहा है, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को। ये 2 अक्टूबर से लेकर जो कि 8 अक्टूबर तक ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करी जाती है 2 अक्टूबर से, यानी सही आंसर डी। याद रखिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव रहे ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कि सेफली प्रोटेक्टिव एंड अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ एनिमल रहे जितना भी, उनके बारे में, जो कि वाइल्ड लाइफ, बस यही याद रखिए, ये वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है 2 अक्टूबर को। इसका थीम जो रहे उनके बारे में, जो कि सेफ्टी जागरूक करना, बस यही है। सो आज की जितना भी डे रहे ये भी हमने डिस्कस कर लेते हैं। ये भी रहे अक्टूबर मंथ की जितना भी इम्पोर्टेंट डे अब तक हमने डिस्कस कर चुकी है। 1 अक्टूबर जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, 1 अक्टूबर को कॉफ़ी डे, 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होती है, याद रखिएगा। एंड 2 अक्टूबर को जो कि महात्मा गांधी की जयंती, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है। एंड 2 अक्टूबर को जो कि नॉन वायलेंस डे भी ऑब्जर्व करी जाती है। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे, 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे। सो याद रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट डे रहे। एंड जब ये जितना भी डे डिस्कस करते जाएंगे, सभी डे को हमने डिस्कस करेंगे। सो आगे की ओर से बढ़ते हैं, क्या रहे क्वेश्चन नंबर 7 में, इम्पोर्टेंट है द ICC। ये क्वेश्चन में यही रहेगी, जो कि द ICC हैज पार्टनर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटिंग द सोशल मीडिया फेडरेशन टूल फॉर द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024। किसके साथ पार्टनरशिप की है। ये सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, GoBubble यही है, जो कि ये वुमेन के लिए बेनिफिट हो सकता है। सो याद रखिएगा, ICC लॉन्चेस क्या इसका जो फीचर है, ध्यान से सुनना। ICC लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड AI टूल टू प्रोटेक्ट प्लेयर्स फ्रॉम abuse एंड सोशल मीडिया अब्यूज करना। एंड टूल इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड cancel toxic content. ICC said over 60 players have been already signed up, जो कि 60 प्लेयर अब तक साइन कर चुकी है। ऑनबोर्डिंग वाज ऑनगोइंग। आज द anticipation builds for ICC Women's T20 World Cup 2024. International Cricket ICC has announced an innovation social media जो कि मॉडरेशन प्रोग्राम एम्ड फॉर फोरकास्टिंग मोर पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव ऑनलाइन एक्सपीरियंस फॉर टीम्स एंड प्लेयर्स के लिए। ये बस यही याद रखिएगा। एंड इसमें जो कि 60 प्लेयर अब तक जो कि साइन कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 8 की क्वेश्चन। क्या रहे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में यही रहेगी, इन अक्टूबर 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी crore फॉर प्रधानमंत्री
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड कृषि उन्नति जो कि योजना के बारे में कितने की करोड़ की ये प्रोजेक्ट एक है, जो कि जो फार्मर रहे उनके हेल्प के लिए, ये बेनिफिट के लिए ये स्टार्टेड करवाया गया है। एंड कितने की करोड़ की ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1,01,321 करोड़ की प्रोजेक्ट है। सो याद रखिएगा, ये जो कि पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अनवील करवाया गया है। एंड ये ऐसा है कि मानो जो जितना भी फार्मर रहे उनके लिए जो कि क्या आपको याद है 2000 रुपीज़ तक क्या दी जाएगी योजना जो कि स्टार्टेड करवाया गया है। एंड ये योजना जो कि स्टार्टेड करवाया गया था 24 फरवरी 2019 में ये शुरुआत करवाया गया है। एंड जो कि साल भर में ये 2000 करके जो कि 3 किस्तों में ये जो कि दी जाती है। सो याद रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट रहे। एंड उसी तरह आपको पीएम जन धन योजना यानी इसका शॉर्ट फॉर्म आपको बता दूँ PMJDY, ये भी स्टार्टेड करवाया गया था जो कि 28 अगस्त 2014 में ये स्टार्टेड करवाया था 2014 में। सो 2014 में जो कि स्टार्टेड करवाया गया, बट ये जो लॉन्च करवाया गया था स्कीम जो कि अनाउंस करवाया गया था ना, जो कि 15 अगस्त में ये अनाउंस करवाया गया था 15 अगस्त में पीएम जनधन योजना यानी PMJDY। सो आगे बढ़ते हैं, क्या रहे नंबर 9 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल ही अमृत प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, जल ही अमृत प्रोग्राम लॉन्च करवाया गया है किसके द्वारा? आपको तो याद ही होगा, जो हमारा जल मंत्री रहे। सो याद रखिएगा, ये जो सही आंसर बता दूँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की जो कि लॉन्च करवाया गया है। एंड मनोहर लाल खट्टर कौन से मिनिस्ट्री है? जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर। सो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर जो कि मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो कि लॉन्च करवाया जल ही अमृत प्रोग्राम। एंड ये जल जीवन मिशन जो कि 2.0 के तहत ये ऑब्जर्व जो कि लॉन्च करवाया गया है। सो याद रखिए अमृत मिशन। एंड अमृत मिशन है जो है ना, अमृत मिशन ये फर्स्ट टाइम स्टार्टेड करवाया गया था 2015 में। एंड अभी के टाइम में ये इसका जो कि जल ही अमृत प्रोग्राम एक लॉन्च करवाया गया है उन्हीं के द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। सो एंड इसका भी एक ऑब्जेक्टिव रहे, ऑब्जेक्टिव क्या रहे ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्टिव जो रहे वो है, ऑब्जेक्टिव है हर घर वाटर एंड स्वेज कनेक्शन। सो याद रखिएगा, हर घर वाटर एंड स्वेज कनेक्शन इसका जो कि ऑब्जेक्टिव रहे। सो आगे की ओर से बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभिलाल जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, कौन सी बैंक के जो अभिलाल जैन जो कि बने हैं अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सो सही आंसर बता दूँ, ये RBI से ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड इसके जो स्टार्टिंग देख लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको जो कि हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। एंड इसका ध्यान से सुनना, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अपॉइंटेड अभिलाल जैन हैज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ED के रूप में विथ इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1, जो कि उनके कार्यकाल अक्टूबर 1 2024 से स्टार्ट हो गया है, टू लुक ओवर द लीगल एंड द डिपार्टमेंट्स प्रायर्स टू बीइंग प्रमोटेड द ED जैन हैज बीन। सो बस यही याद रखिएगा, ये डायरेक्टर फ्रॉम रीजनल डायरेक्टर फॉर महाराष्ट्र। सही आंसर बता दूँ, ये अभिलाल जैन, यही याद रखिएगा। रिजर्व बैंक स्टार्टिंग जो रहे, रिजर्व बैंक इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट स्थापना आपको पूछे तो 1 अप्रैल 1935 में स्थापना करवाए गए थे। एंड इसमें इनिशियली जो फर्स्ट टाइम में जो स्टार्टेड करवाया गया था
उसी समय की बात है। इसका हेडक्वार्टर अभी आपको अभी के टाइम में ये मुंबई में मिलेगा, तो ठीक है, बट ये कोलकाता में रहे हेडक्वार्टर, बट अभी के टाइम में ये हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। गवर्नर जो रहे वो है शक्तिकांत दास। एंड ये शक्तिकांत दास कौन से नंबर की गवर्नर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये 25th नंबर की गवर्नर है। सो फ्रेंड, आज की ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। एंड सभी कोचिंग का पीडीएफ आपको नीचे की टेलीग्राम चैनल रहे इसमें मिल जाएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।